शबनम जी, इसके लिए जिगरा चाहिए। जी बिल्कुल, और इस जिगरे की हम लोग तारीफ कर रहे हैं बैठकर। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि चुनाव नहीं हो तो चुनाव आयोग को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक बुला के केजरीवाल जी से संबोधित करवाएं, वो लोग भी ये देखें समझे सीखें। और कांग्रेस से तो मैं व्यक्तिगत निवेदन करूंगा कि राहुल जी यात्रा से आ जाए तो एक प्रबोधन कार्यक्रम रखिए जिसमें अरविंद भाई जाएं और बोले और सुनो, आप लोग सीखो। देख रहे हो उन्होंने कभी अरविंद, आपने अरविंद जी को भ्रष्टाचार पे ही गई है कांग्रेस। भाई बताइए आपने भ्रष्टाचार का यहाँ पर भाषण शबनम जी कभी आपने अरविंद भाई को, अरविंद केजरीवाल जी को कोट पैंट टाई में नहीं देखा? ठीक, कभी कलफ लगे नींबू काट कलफ वाले कुर्ते में नहीं देखा? सस्ती पैंट, सस्ती बाहर वाली हाफ शर्ट बाहर निकाल के और सैंडल, और ऑटो में चल रहे हैं गुजरात में। और कितना आम आदमी चाहिए आपको? वो शर्ट से राजनीति नहीं करते, वो दिमाग से राजनीति करते। भैया नारंग जी, वो शर्ट पैंट जूता चप्पल कलफ वाले कुर्ते की राजनीति नहीं करते, वो दिमाग की राजनीति करते। अच्छा, तो आप बाकी सब लोग दिमाग की क्यों नहीं करते? जनता की भी भावनाओं से खेलते भाई। बाकी सब लोग च्यवनप्राश, एक मिनट शबनम जी से एक सवाल ले लूं फिर। बाकी सब लोग च्यवनप्राश नहीं खाते, वो दिमाग की राजनीति क्यों नहीं करते? खाते हैं, उनका च्यवनप्राश सड़ चुका है, पुराना हो गया उनका। अब इसमें भी कोई केजरीवाल जी का दोष है भैया? गजब करते। अच्छा जयतिलक, ठीक है, जयतिलक जी ठीक है, शबनम नए तरीके की यही राजनीति है। शबनम जी एक मिनट रुको, शबनम ठीक है। जयतिलक जी, क्या बाकी दलों का च्यवनप्राश या ब्राह्मी का जो चूरन है जो दिमाग की उर्वरता बढ़ाता है वो सड़ चुका है जैसे शबनम कह रही? और अगर सड़ चुका तो इसमें आम आदमी पार्टी का दोष थोड़ी ना है? अरविंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी अमिताभ जी, सही कर। आम आदमी पार्टी का बिल्कुल दोस्त नहीं है। देखिए कहावत है कि जो पेड़ आंधियों में उखड़ जाते हैं ईंधन बनते हैं, और अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह जानते हैं कि उनके खिलाफ जो हवा बह रही है अगर इसमें उखड़ गए तो फिर ईंधन बनते देर नहीं लगेगी, फिर वो मायावती बन जाएंगे, अखिलेश बन जाएंगे, ममता बनर्जी बन जाएंगे। इसलिए वो पूरी तरह से 2024 का सामने परिदृश्य है, 2 राज्यों के चुनाव है, पूरी तरह से वो शहीद होने के इंतजार में है। अपने साथियों को भी शहादत के मोड में ला दिया है कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो या भी हम लोग इसका जो है अपना राजनीतिक मुनाफा जितना संभव होगा उसका लेकर के हम लोग उड़ेंगे। और क्योंकि दूसरी तरफ जो कांग्रेस वो मुकाबले में पदयात्रा में है और जिस तरह अंदरूनी कलह के साथ उसके अंदर बिखराव हुआ से लेकर के बाकी जगह हो रहा है, तो उस पर भी नजर है अरविंद केजरीवाल की। तो अच्छी तरह जानते हैं कि आज के दौर में भ्रष्टाचार के चाहे जितने आरोप लगे लेकिन उसे डिगना नहीं है, उसको स्वीकारना नहीं है। केवल जो कहा जाता है ना कि कोई हमला करे तो उसके खिलाफ बचाव न करिए, उसके खिलाफ तन करके खड़ा। जी जयतिलक जी बिल्कुल ठीक बात की। मैं अंकुश नारंग के पास चलूं, लेकिन उससे पहले 2 बातें कहूंगा अपनी समझ की, ये सिर्फ मेरी समझ की हैं। कांग्रेस के प्रथम परिवार पर जब नेशनल हेराल्ड वाला मसला आया और संकट के बादल घनीभूत हुए तो वो उसने वैसा साहस नहीं दिखाया जैसा अरविंद केजरीवाल दिखा रहे हैं। ये राजनीतिक पटल पर सीखने समझने की बात है। ठीक, उन्होंने छाती ठोक के कहा गिरफ्तार करो, ड्रामा नहीं, गिरफ्तार करो। हर 10 मिनट के बाद यही बोलते हैं, गिरफ्तार करो यार, ये सब बंद करो, गिरफ्तार करो ना। इससे देश के पढ़े लिखे और अनपढ़ सब में एक मैसेज जाता है कि भाई शेर दिल है क्या? आपने कभी सुना उनको ऐसा कहते हुए कि हम वकीलों से राय ले रहे हैं, कानून से राय ले रहे हैं और इस पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे? नेवर। वन लाइनर बोले जी ईडी ऐसा करी, फल सीबीआई ऐसा करी, बोले जी गिरफ्तार कर लो ना। ये बात गांव तक जाती है आज के युग में, उसका लाभ मिलता है। क्या करेंगे? साहस तो खुद जुटाना पड़ेगा भाई। एक आदमी रोज कहता था भगवान से कि हे प्रभु हमें अपने पास बुला लो, अपने पास बुला लो। एक दिन प्रभु ने हाथ पकड़ लिया, बोले आजा बेटा ऊपर, अब रोता फिर रहा। ये खतरा तो है ना, ये जोखिम अगर अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं तो फिर मानना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं कहूंगा, फिर अंकुश नारंग के पास आऊंगा, ये वकीलों के उत्तर देंगे। दिल्ली छोड़ दीजिए, एक्सेप्शनल केस के रूप में भी हम आप कह सकते हैं,
पंजाब में चुनाव से, वोटिंग से 2 दिन पहले एक बड़ा हमला हुआ अरविंद केजरीवाल पर कि इनका आतंकवाद से संबंध है, आतंकवादियों से संबंध है, वीडियो ऑडियो सब हुआ। बड़े बड़े विद्वान उनका आगे पंजाब में भाई साहब कुछ कर नहीं पाएंगे अरविंद ना। अभी सरकार तो छोड़ दीजिए, अभी तो यह है कि हाँ थोड़ा बहुत वोट आ जाएगा क्या। तो लोकतंत्र में तो फिर वोट ही महत्वपूर्ण है ना, कि कोई और चीज महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल ने प्रूव किया, ये तो मानना पड़ेगा दोस्त। अगर ममता बनर्जी ने बंगाल में प्रूव किया तो पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने भी प्रूव किया। ये चीज कांग्रेस को ध्यान रखनी चाहिए क्या। चन्नी आए, उनका जो कुछ था करिश्मा वो 3 महीने 4 महीने में निपट लिया। और भगवंत मान के भी तमाम वीडियो जारी हुए, कहीं गिर पड़े, कहीं खड़े हो गए, लेकिन फिर भी पब्लिक ने वोट दिया ना, और झोली भर के दिया। ये चीज जरूर देखनी चाहिए भाई। अंकुश नारंग जी, आपने विरोधियों के आरोप सुने और स्ट्रिंग भी देखे। वो उसमें कौन है वो आरोपी, कितने नंबर का नाम है उसका लिस्ट में, आरोप FIR में वो कह रहा जी 300-400 करोड़ तो मान ही लो। क्या है मसला, क्या कहेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे नारंग जी? देखिए, अब मैं आपसे अग्निहोत्री साहब सिर्फ 2 मिनट का समय चाहूंगा। मैंने किसी के भी जब सारे लोग अपने विचार रख रहे थे, मैंने किसी के भी विचारों को बीच में नहीं बोला। ठीक, बस मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगा। सबसे पहले मैंने सुना अपने को हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी आए हुए हैं, डॉक्टर त्रिपाठी जी की बात। डॉक्टर त्रिपाठी जी ने कहा कि ईमानदार राजनीति की बात करके पुराने लोगों से सीखना चाहिए। मैं इनको पुराने का नया उदाहरण दे देता हूं। इनके गोवा के 11 विधायक थे। त्रिपाठी जी ध्यान से सुनना, 11 विधायकों ने मंदिर के अंदर जाके कसम खाई, चर्च के अंदर जाके कसम खाई कि हम बिकेंगे नहीं, हम कांग्रेस छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी 11 में से 8 बिक गए आपके। आप देश को ईमानदारी समझा रहे हो, जिन्होंने देश के अंदर इतने बड़े बड़े घोटाले किए। आप सिखा रहे हो आज की कैसे क्या होते थे राजनेता पहले के और क्या होते थे राजनेता आज के। हम लोग कट्टर ईमानदार हैं। मैं फिर से लाइन यूज कर रहा हूं अग्निहोत्री साहब, हम लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं और हमेशा रहेंगे। अमिताभ जी देखिए, 2 विषय, एक तो जो साइकोलॉजी कैसे खेलता है वो साइकोलॉजिकल विषय जानता है। जैसे आपने कहा, आपने पहली बार कट्टर ईमानदार शब्द सुना है। ये कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेशरम लोग हैं। आदमी की एक डिग्निटी होती है, वो जिस शब्द को कहता है उस शब्द पे टिका रहता है। जब इनके लोग गिरफ्तार हो जाते हैं तब अरविंद केजरीवाल का कट्टर ईमानदार कहा जाता है। इन्होंने कहा कि LG साहब के ऊपर आरोप है, LG साहब ने इनके तीनों नेताओं को नोटिस भेजा है। ये क्यों नहीं बोलते कि इनको नोटिस मिला है और ये नोटिस का जवाब कब देने वाले हैं? इनकी बेशर्मी तो इस हद तक गिरी हुई है कि जितेंद्र तोमर के पेपर अरविंद केजरीवाल ने चेक किए थे, गीता तोमर के पेपर अरविंद केजरीवाल ने चेक किए थे, आपके सत्येंद्र जैन के पेपर अरविंद केजरीवाल ने पेपर चेक किए थे, और अभी मनीष सिसोदिया का भी चेक कर रहे थे। लेकिन अरेस्ट नहीं है। हम कह रहे हैं ईमानदार है। आप बोल सकते हो कि हम चाह के आपने ईमानदार किया हमें। एक बार करवाओ ना। बेशरम लोग हैं ये। आप बताना, आप डिबेट में है, लाइव डिबेट में है, नेशनल चैनल पे है, अग्निहोत्री साहब के चैनल पे। आप मुझे एक बार बताइए, आपको क्या मिला है? सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्या मिला आज तक? कुछ नहीं मिला आपको, कुछ भी नहीं मिला। जबरदस्ती आपको ये लग रहा है कि आप हमारे विधायकों को, मंत्रियों को परेशान करोगे, शांत हो जाइए। भाजपा का खेल खत्म हो चुका, सन 2024 आपको दिख जाएगा। आपका अहंकार कांग्रेस से भी ज्यादा बढ़ चुका है, आपका अहंकार कांग्रेस से भी ज्यादा बढ़ चुका है। आप सिर्फ सीबीआई और ईडी का राजनीतिकरण करके ना सिर्फ अपने फायदे के लिए जहाँ शांत करना होता है। एक शिंदे को खरीद सकते हो आप, महाराष्ट्र में एक शिंदे को खरीद सकते हो, 40 विधायकों को खरीद सकते हो। आम आदमी पार्टी को खरीदने की हैसियत नहीं है भाजपा में। आम आदमी पार्टी से लड़ने की हैसियत नहीं है। आप देश के अंदर हमारा काम सराहा जा रहा है,
आज हमने स्कूल बनाए हैं, आज हमने अस्पताल बनाए हैं, आज तो नहीं बनाते ऐसे। मोहल्ला क्लिनिक आपसे क्यों नहीं बनती ऐसी? आपसे बिजली के दाम क्यों कम नहीं होते? जो जाके करना है हमने जाकर अमित शाह बोल के आए। भाई दोनों को रोकिए, दोनों को रोकिए, दोनों को रोकिए, दोनों मित्रों को रोकिए, दोनों मित्रों को रोकिए, दोनों मित्रों को रोकिए, दोनों मित्रों को, दोनों मित्रों को रोकिए। त्रिपाठी जी, आपके पास एक सवाल लेके आ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी गुजरात गए, ऑटो में बैठे, चूंकि जेट सिक्योरिटी है उनके पास केंद्र की, तो स्वाभाविक है अधिकारियों ने उनसे निवेदन किया कि भाई हम आपको एस्कॉर्ट करेंगे। उन्होंने कैमरे की उपस्थिति में जो बताया वो आपने सबने सुना ही क्या, कि मैं जनता का आदमी, मुझे जी जनता में जाने से रोक रहा है, गिरफ्तार करोगे क्या? गिरफ्तार कर लो। ऑटो वाले क्या खाना खाने गए, जो पोस्टरिंग होनी थी हो गई, गांव देहात में जो मैसेज जाना था चला गया, ठीक। अरविंद केजरीवाल उन लोगों के लिए राजनीति नहीं कर रहे जो MA PhD डिलीट हैं, वो जानते ही तो वोट ही नहीं डालते ना, वो पत्रकारों के लिए राजनीति कर रहे हैं ना नेताओं के लिए राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी के नेता उनको वोट थोड़ी देगा, उसकी चिंता क्यों करें। और जब लौटे या गए, कोई फोटो आया था जिसमें वो चार्टर्ड में बैठे आराम से, क्या ऐसा जो असाध्य संतुलन है। आपके नेता इतने वर्षों से सांसद हैं, ठीक, उनकी मां भी सांसद है, उसके बावजूद 41,000 रुपए अंकित मूल्य, जिस पर ऑनलाइन खरीदने पर 70% डिस्काउंट थी, शायद 7-1 हजार रुपए की वो बनियान थी, टी शर्ट है, उसमें थू हो गई। बताइए क्या आप ये नहीं समझा पाए देश को कि भैया हमारी तनख्वाह 1.25 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, हम 7,000 रुपए की बनियान नहीं खरीद सकते। केजरीवाल जी को ने मैसेज दे दिया कि भाई देखो हम ऑटो में चल रहे हैं, क्या गाड़ियां पीछे होंगी, ठीक बात है, लेकिन वो हम ऑटो में चल रहे हैं, आए गए अपना जहाज से। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, आपके प्रश्न में 2 प्रश्न हैं, इसलिए दोनों का उत्तर मैं देना चाहूंगा। पहला, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल साहब ऑटो से बैठ के एक मैसेज देते हैं और वो राजनीति किसके लिए करते हैं। मैं बड़ी संजीदगी से कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल इस समय ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की भी टीम बने हुए हैं। देश के असली मुद्दों से जनता भटकी रहे, इसलिए अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी आपस में झींगा कुश्ती करती रहे। क्योंकि इन लोगों को दिख रहा है कि राहुल गांधी जी ने जब से यात्रा शुरू की है तब से बहुत बड़ा परिवर्तन जनता के बीच दिखाई दे रहा है। जनता खुद विपक्ष बन के खड़ी हो रही है। आज 15 सितंबर तक देश के विश्वविद्यालयों में एडमिशन नहीं हो पाए हैं और त्रिपाठी जी यही आरोप ओवैसी पर लगता था, तो ओवैसी ने कहा मैं तो वो लैला हूं जिसके गली गली दीवाने हैं, क्या यही आरोप ओवैसी पर लगता था। ये झींगा कुश्ती इसीलिए है कि शिक्षा जैसे मुद्दे, विकास जैसे मुद्दे, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे उलझे रहे और अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति करते रहे और भाजपा की बी टीम बन के खेलते रहे।